पहले वाला लेसन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। होप सो। हमने शुरू किया था, आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करी थी और ये भी डिस्कस किया था क्या कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सर हमारे लिए बहुत टफ पड़ता है, आप कैसे इजी कर सकते हो, क्या इसको बहुत इजी मेथड ला सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी से इजी ट्रिक इसके अंदर लेकर के आया हूँ। अगर किसी ने ये वाला इसके पहले वाला लेसन नहीं पढ़ा है तो पहले उस वाले लेसन को देखिएगा, वहां पर ने 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत अच्छे से सीखा था और आज अपन 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। वहां पर अपन ने 2/2 के साथ साथ 3/3 की ट्रिक भी सीखी थी, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पूरा इस ट्रिक के बेसिस पर ये पूरा का पूरा इनवर्स हमारे पास हो जाएगा, बट उसके लिए आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत नए नए लेसन्स के साथ हर बार आता रहूंगा और आप लोगों को उस चीज के थ्रू अपन बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, पहले वो ट्रिक का रिव्यू करा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस लेसन में डिस्कस करी थी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो पहली बार में इन दोनों को 0 बनाना है इसके रेस्पेक्ट में, अगली स्टेप में इसको 0 बनाना है सेकेंड वाली के रेस्पेक्ट में, थर्ड वाली के अंदर अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट को इस पूरी रो से डिवाइड करना है। चौथी स्टेप में इन दोनों को 0 बनाना है इसके रेस्पेक्ट में और फिफ्थ स्टेप में इसको 0 बनाना है इसके रेस्पेक्ट में। इसके बाद अगर A और Q में से कोई एक भी अगर 1 नहीं बनता है तो उस रो पूरी रो को उस एलिमेंट से डिवाइड भी करना है ताकि इस पोर्शन पर क्या आ जाए, हमारा 1 1 आ जाए और अपन काम आसानी से कर ले। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका रिव्यू करूं दोबारा से तो दोबारा देख लीजिए एक बार। फॉर्मेट होती है A इक्वल टू कौन सा, IA वाली फॉर्मेट होती है। A में जो भी मैट्रिक्स गिवन होती है उस मैट्रिक्स को अपन रखते हैं P Q R एंड X Y और Z, X Y एंड Z। और I हमारे पास होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1 और ये कितना A। मुझे इस पूरे मैट्रिक्स की शक्ल ऐसे बनानी है तो उसके लिए ये ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी आनी चाहिए। आई सब लोग जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और उसको किस तरीके से यूज करना है और अप्लाई करना है वो अपन आज बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान से कंटिन्यू करिए हमारे लेसन को टिल एंड तक, आखिरी तक देखिएगा ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ सको। और इसके बाद मेरा पूरा ओपिनियन है और मैं 100% कहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो ध्यान से कंटिन्यू करिए, देखिएगा किस तरीके से परफॉर्म होगा। बट उसके लिए पहले इसको अपन रिमूव कर देते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या होता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन का, A इक्वल टू कितना IA हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। अब A हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है 3 2 3, ये -1 0 और -5 एंड -2 -1 और 0 हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 और ये 1। और यहाँ पर कौन आ जाएगा हमारा A आ जाएगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0। क्या बोला था मैंने, पहला काम फर्स्ट स्टेप इन दोनों को 0 बनाना है इसके रेस्पेक्ट में क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिक लगानी है। तो पहला काम आप लोगों को निकालना सिखाया था मैंने R2 गोज टू, यहाँ 2 और यहाँ 3 दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो दोनों को एक दूसरे के कोफिशिएंट के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारी रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, R1 R2 एंड ये कितना है हमारा R3। R2 को 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस ऑफ R2 माइनस ट्वाइस ऑफ कितना कर देना R1 कर देना। सिमिलरली इसी के साथ लगा दो R3 गोज टू, ये 3 है और ये भी 3 है तो डायरेक्टली दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको कहते हैं अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेट को लगाना। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर एलिमेंट सेम है तो दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दो, 0 बनाना है क्योंकि, और अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट है तो दोनों को आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट के साथ क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न को ही फॉलो करेंगे तो आपका कहीं पर भी आंसर नहीं अटकेगा, पूरा मेथड एज इट इज फॉलो होगा। अगर इसके अलावा किसी और मेथड पे जाओगे, कैसे भी करके बनाने की कोशिश करोगे तो बच्चों डेफिनेटली बीच में कहीं जाकर के उलझ जाओगे। तो ध्यान से बने रहिए, कंटिन्यू करिए उसी ट्रिक के साथ। अब आगे की तरफ आते हैं 3 -1 और -2, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 तो मैंने ऑपरेशन लगाया, आने ही थे वो दोनों 0। अब 0 -2 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करके भी देख सकते हो साइड में 3 R2, 3 इंटू कितना 0
माइनस का 2 इंटू R1, R1 कितना है मेरा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, इसलिए कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 3, माइनस का 2 इंटू R1, 2 2 जा कितना 4 तो माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 1 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद वापस से थर्ड R3 माइनस R1, R3 कौन है माइनस का 5 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, R3 माइनस का R1 0 माइनस माइनस प्लस का 2 तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। गॉट इट, चीज बनानी आ गई। अब ये का ये ऑपरेशन इधर भी लगेगा 1 0 0, 3R2 3 इंटू 0 0 0 माइनस का 2 माइनस का 2, 3 तो 3 इंटू 0 माइनस का 2 इंटू 0, ये तो एज इट इज कितना रहेगा 0। R3 माइनस R1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 0 माइनस का 0 0 1 माइनस का 0 कितना 1 और ये कितना 8। गॉट इट, अब थर्ड सेकंड स्टेप, ये तो हमारी हो गई पहली स्टेप, पहली ट्रिक की पहली स्टेप अपन ने फॉलो कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या आती है, इस एलिमेंट को 0 बनाओ इसके रेस्पेक्ट में, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही बनाना, डेफिनेटली सही होगा। अब ऑपरेशन लगाया R3 गोज टू R3, ये 4 है 2 है, 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 4 तो 2 2 जा 4 तो प्लस का ट्वाइस ऑफ कितना R2, R3 गोज टू R3 प्लस ट्वाइस 2 2 जा कितना 4 अपन अप्लाई कर देंगे। 3 माइनस का 1 माइनस 2 इसको नीचे देंगे, 0 2 और 1 इसको नीचे देंगे, ये 0 ये 0, R3 प्लस ये कितना 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि R3 कितना है 2 और प्लस का 2 इंटू R2 कितना है 1, 2 प्लस 2 कितना 4 इक्वल्स टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 1 0 0 माइनस का 2 3 और ये कितना 0, R3 कितना है माइनस का 1 माइनस का 1 और 2 2 जा 4 माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 5। अगला 0 प्लस 3 2 जा 6 6 1 1 तो 1 का 1 ही रहेगा और ये कितना 8। गॉट इट, चीज आ गई यहाँ तक, ध्यान से देख लो, 1 मिनट देता हूँ, देख लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, ध्यान से देखिएगा अगला क्या हिस्सा कह रहा है। इसके बाद अब मैंने बोला था थर्ड स्टेप, थर्ड ट्रिक क्या कहती है, थर्ड स्टेप की ट्रिक क्या कहती है कि यहाँ अगर 1 के अलावा कोई एलिमेंट होगा तो इस पूरी रो को उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर देंगे, रो नंबर थर्ड को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अपन डिवाइड करते हैं R3 गोज टू R3 डिवाइडेड बाय कितना 4, ध्यान से देखिएगा 3 माइनस का 1 माइनस 2 एज इट इज, 3 माइनस का 1 माइनस 2 एज इट इज, 0 2 और 1 0 2 एंड 1 0 0 और ये कितना आ गया 1। जो अपन ने यहाँ डिवाइड किया है वो यहाँ भी करना पड़ेगा, 1 0 0 माइनस 2 3 0 माइनस का 2 3 और ये कितना 0, माइनस 5 बाई 4 6 बाई 4 माइनस का 5 बाई 4 6 बाई 4 और 1 बाई कितना 4। अब आप लोग कहोगे बहुत टफ बन गई है, बच्चों टफ की टेंशन नहीं है, आंसर आने की टेंशन है, आंसर एग्जैक्ट आएगा इसकी गारंटी है। अब यहाँ 6 बाई 4 है, 6 बाई 4 कर सकता है कैसे, हाँ 2 3 या 6 और 2 2 है 4 से, बट रहने दो क्योंकि सबके अंदर 4 आ रहा है तो अपने चलता रहेगा, इजी हो जाएगी आगे की कैलकुलेशंस। अब अगला काम क्या है, इन दोनों को 0 बनाना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अब देखिएगा ऑपरेशन, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 1 है, तो R1 गोज टू R1 प्लस का R1 प्लस का ट्वाइस ऑफ कितना कर देंगे R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों के साइन क्या है अपोजिट है। सिमिलरली R2 गोज टू R2 माइनस का क्या कर देना R3, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, वो कर दिया जाएगा। अब अप्लाई करते हैं 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 0 हो गया, 0 2 और ये 0 0 0 और ये कितना 1। सिमिलर ऑपरेशन यहाँ लगेगा। अब यहाँ देख लो बच्चों, R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 कितना है माइनस का 5 बाई 4 है, तो बस अप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना होता है 10 और 4 को इधर 4 माइनस का 10 अपॉन में कितना 4 माइनस का 6 बाई 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो माइनस का कितना 3 बाई 2 प्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।
जैसा है वैसा का वैसा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 से काट दो, माइनस का 3/2 वैसे भी आ जाता। अब अगेन R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, R1 मतलब 0 प्लस 2 इंटू 6 बाय कितना 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगले पे आते हैं 0 प्लस का 2 इंटू R3 यानी 1/4, तो कितना 1/2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट, चीज अपन ने बना ली। आगे चलते हैं R2 माइनस R3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का कितना 5/4, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस का 5/4, 5 में से 8 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/4, तो माइनस का लिख देंगे 3/4। गॉट इट। अगला ये आप लोगों को मैं ऐसे अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, तो ध्यान से करते रहिएगा। R2 माइनस का R3, 3 माइनस का 6/4, 4 3 जा 12 माइनस का 6/4 यानी अगेन 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अगला 0 माइनस का R3 माइनस का 1/4, ये माइनस का 5/4, ये 3/2 कर दिया। अब इस बार अपन ने 1/4 और यहाँ कितना a अपन ने एज इट इज प्लेस कर दिया। अब कौन बचा 0 बनाने के लिए, ये वाला एलिमेंट 0 बनाने के लिए बचा। अब इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, वही सेम ट्रिक, R1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो काम हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस का कितना कर देंगे अपन R2 कर दिया जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R1 3 2 जा 6, ये 0 ये भी 0 क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले दोनों के दोनों 0, ये 0 2 0 0 0 और ये कितना 1। अब यहाँ पर आए कितना 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस का कितना 3/2, 2 इंटू R1 प्लस का कितना R2 कितना है माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/4 कर दिया, ये कट गया 4 3 जा 12 माइनस का 12 माइनस का 3/4 हो गया, तो -12 माइनस का कितना 15/4 प्लेस कर देंगे। गॉट इट, ये अपन ने कर दिया। अगला 2R1 प्लस का R2, 2 3 जा 2 इंटू R1 की वैल्यू 3, 2 3 जा कितना 6 प्लस का कितना 3/2, 6 2 जा 12, 12 प्लस का 3 15 बाय कितना आ गया अगेन 2 हमारे पास आ गया। अगले पे आया 2R1 प्लस का R2, 2R1 प्लस का कितना R2 कितना है माइनस का 1/4 है, तो ये कट गया 4 माइनस का 1 कितना आ गया 3/4 हमारे पास आ गया, और ये कितना a, बाकी की टर्म एज इट इज 3/4 3/2 माइनस का 1/4 माइनस का 5/4 3/2 और ये कितना 1/4। अब बच्चों ध्यान से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ अब छठी स्टेप की जरूरत कब पड़ेगी, जब a और q इनमें से कोई एक नॉन 1 होगा, इसको भी 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है। R1 को डिवाइड कर दो 6 से और R2 को डिवाइड कर दो 2 से, R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाय 6 एंड R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाय कितना 2, ये अपन कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं, बस उस आंसर को अपन लेकर के आएंगे, ध्यान से देखना किस तरीके से लाना है। इधर का हो गया, इधर का मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला फर्स्ट पोर्शन अपन ने हटा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अपन इसका फॉलो अप ले रहे हैं। क्या करना है, R1 को 6 से डिवाइड, यानी यहाँ आ जाएगा मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये कितना 1 इक्वल्स टू, और इसको 2 से डिवाइड कर ही दिया तो बन ही गया। पहली वाली को 6 से डिवाइड करना है, ध्यान से देखना, माइनस का 15/4 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा तो 6 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड कर दिया 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 माइनस का 5/8, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5/8। किससे डिवाइड करना है 6 से, 15/2 डिवाइडेड बाय 6, 3 5 जा 15 3 2 जा 6 5 बाय कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा 5/4, 3/4 डिवाइडेड बाय कितना 6, 3 2 जा 6 1 बाय कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 1/8 माइनस का। अब इसको किससे डिवाइड करना है 2 से, माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाय 2, 4 2 जा 8 माइनस का 3 बाय कितना आ गया 8, 2 से डिवाइड करना है तो 3 बाय कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करना है तो माइनस का 1 बाय कितना आ जाएगा 8,
बाकी 5/4, 3/2 एज इट इज, 5/4, 3/2 एंड 1 कितना 4 अपन ने एज इट इज प्लेस कर दिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, इस ए को इधर ले आएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो उस ए इनवर्स को ले लेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का 5/8, 5/4, 1/8, माइनस का 3/8, 3/4, माइनस का 1/8, माइनस का 5/4, 3/2 और 1/4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ए इनवर्स। बिल्कुल अपन ने स्टेप्स को फॉलो अप किया है, ये ट्रिक को फॉलो अप किया है और हमारा आंसर आ गया। ये देखना बच्चों ध्यान से, अगर आप लोग कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका आंसर एकदम सही आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे। तो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को करिए। ये मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास के फॉर्मेट में यूज़ किया है और एक प्रीमियम क्लास है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप उससे बहुत अच्छा सा गेन करिए और उसके थ्रू आगे बढ़ते चले जाइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई और आप लोग इसको फॉलो अप करने में अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई एक अच्छा सा मैसेज डाल दीजिएगा, सर आपको बहुत अच्छा लगा और हमें समझ में आया। और अगर आपकी और कोई किसी टॉपिक में अंदर कोई और प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।